हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 9 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने की बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वॉल्यूम मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वन ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर की अगर हम बात करें तो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि मेन सिलेबस का हिस्सा था। और आने वाले आपके जो बैंकिंग मेंस एग्जाम्स हैं उनमें भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, तो आपको पढ़ने हैं। आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल रहते हैं, वहाँ से आप खुद से पढ़ सकते हैं, पर काफ़ी लेंदी होते हैं। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स इनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो समझने में आपको समय लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ही हो सकता है। तो करंट अफेयर्स फंडा ने क्या किया है, जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले कुछ महीनों के, खास करके 5-6 महीनों के, उन्हें काफ़ी ईजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं सब इंक्लूड किए गए हैं, और जो इरेलीवेंट डेटा है, जो आपके काम का नहीं है, उसे हटा दिया गया है, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट हो सके। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस हमने कंप्लीट पढ़ाई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पुलिस जैसे एग्जाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें भी आप आंसर कर पाएँ। इंश्योरेंस संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, क्या हिस्ट्री रही है भारत में इंश्योरेंस की, किस तरह से शुरुआत हुई और किस तरह से इवॉल्व हुआ ड्यूरिंग द ईयर्स, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, फ्यूचर में क्या क्या संभावना है, सब कुछ इसमें पढ़ाया गया है। तो ए टू जेड सब कुछ आपको एक ही कोर्स से मिल जाएगा, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। और पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहेगा। मिलेगा कहाँ पर, करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए, आप फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह, द 10th सिख गुरु। 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान क्या है। ऑप्शन है पटना, नालंदा, अमृतसर या फिर जालंधर। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच टीम वॉन द 2025 प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 टाइटल। 2025 प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 का खिताब किस टीम ने जीता। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, दबंग दिल्ली केसी। तो बात हो रही है 2025 प्रो कबड्डी लीग की, जो कि 12th एडिशन रहा है इस प्रो कबड्डी लीग का, और मशाल स्पोर्ट्स द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है 2014 से ही। तो अगर हम 2025 प्रो कबड्डी लीग की बात करें, इसके फाइनल में दबंग दिल्ली केसी ने अपना सेकंड टाइटल जीता है। फाइनल में पुनेरी पल्टन को हराया है त्यागराज इंडोर स्टेडियम दिल्ली में। और ऐसा दूसरी बार हुआ है जब होम टीम ने ही ये टाइटल जीता है। इससे पहले यू मुंबा ने जीता था सीजन 2। टॉप स्कोरर भारत के अयान लोचाब रहे हैं, पटना पायरेट्स से खेलते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ईरान के फजल अतराचली रहे हैं, दबंग दिल्ली केसी से खेले। विच टीम वॉन द 42nd इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी ट्रॉफी 2025। 42वीं इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी ट्रॉफी 2025 किस टीम ने जीती। राइट आंसर ऑप्शन सी है, इंडियन ऑयल मुंबई।
इंडियन ऑयल मुंबई ने 42nd इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी ट्रॉफी जीती है, लगातार तीसरी बार, ओवरऑल 7वीं बार। इन्होंने फाइनल्स में इंडियन रेलवेज दिल्ली को 2-1 से हराया है, जो कि ओलंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियम जालंधर में खेला गया है। इस तरह से इन्हें 5.51 लाख रुपीस की कैश प्राइज दी गई है, जबकि जो रेलवेज टीम है रनर अप इनको 2.5 लाख रुपए दिए गए। विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट हैज लॉन्च द पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड इनिशिएटिव? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड पहल शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है दिल्ली। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑफिशियली पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च कर दिया है, जिसके जरिए जो 12 साल या उससे ऊपर की महिलाएं हैं या ट्रांसजेंडर पर्सनस हैं, जो दिल्ली रेजिडेंट हैं, वो जितने भी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एंड क्लस्टर बसेस हैं उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस कार्ड में कार होल्डर का नाम रहेगा, फोटोग्राफ रहेगा, ताकि मिसयूज़ ना हो सके इसका। पहले भी थी स्कीम, वो पेपर बेस्ड पिंक टिकट सिस्टम होता था, लेकिन उसमें फ्रॉड के काफ़ी चांसेस रहते थे, तो इसलिए अब ये जारी किया इन्होंने कार्ड वाला पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड। Which company has delivered India's first indigenously manufactured 220 kV mobile gas insulated switchgear system to power grid? किस कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी निर्मित 220 kV मोबाइल गैस इंसुलेटेड स्विच गियर सिस्टम पावर ग्रिड को दिया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है तोशिबा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स इंडिया। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड तोशिबा, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट इंडियनली मैन्युफैक्चर्ड 220 kV मोबाइल जीआईएस मतलब गैस इंसुलेटेड स्विच गियर सिस्टम को लॉन्च किया है। तोशिबा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ये पावर ग्रिड को डिलीवर किया है, और एक कॉम्पैक्ट एंड हाईली रिलायबल सिस्टम है, जो कि एफिशिएंट हाई पावर डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होता है उसकी सेफ्टी के लिए, खास करके स्पेस कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट में जहाँ पर स्पेस की काफ़ी कमी हो। Which two Indian business schools have recently received the prestigious AACSB International Accreditation? हाल ही में किन दो भारतीय बिजनेस स्कूलों को प्रतिष्ठित AACSB अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है जिंदल ग्लोबल बिजनेस स्कूल एंड गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो दो इंडियन बिजनेस स्कूल्स हैं जिन्हें हाल ही में AACSB इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन प्राप्त हुआ है। ये है जिंदल ग्लोबल बिजनेस स्कूल और गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और इस तरह से ये जो टॉप 6% ऑफ बिजनेस स्कूल्स हैं वर्ल्ड वाइड, उनमें अपनी जगह बना पाए हैं। विच इंडियन कंपनी हैज पार्टनर विद जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स टू मैन्युफैक्चर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स इन इंडिया? किस भारतीय कंपनी ने भारत में मानव रहित विमान प्रणालियों के निर्माण के लिए जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिक्स सिस्टम के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो ने यूएस बेस्ड जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स के साथ एक डील फाइनलाइज की है, जिसके जरिए इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स भारत में बनाए जाएंगे। इसी तरह का एक और हम देखेंगे एमसीक्यू, माफ कीजिएगा, इसी तरह की एक और न्यूज़ देखेंगे। एक्सिस गेट्स टेक्नोलॉजीज जो कि एक डिफेंस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, इसने एमओयू साइन किया है सिलास एसए के साथ, जो कि फ्रांस की एक लेजर कंपनी है। किस लिए? फॉर हाई मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, इसलिए टू जॉइंटली प्रमोट एडवांस्ड काउंटर अनमैन्ड एरिया सिस्टम टेक्नोलॉजीज टू द इंडियन फोर्सेस। इंडियन फोर्सेस के लिए जो काउंटर अनमैन्ड एरिया सिस्टम, अनमैन्ड एरिया सिस्टम क्या होता है? ड्रोन्स होते हैं, ठीक है, तो उनको काउंटर करने की टेक्नोलॉजी के लिए एमओयू साइन किया गया है। वेयर वॉज द भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है, और किसने ऑर्गेनाइज किया? इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन ने। इसी तरह से एक और इवेंट देखें न्यू दिल्ली में जो हुआ है, मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव। इस दौरान एक ट्रेनिंग मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया है मॉडल यूथ ग्राम सभा पर। Who has been conferred with the Knight of the National Order of Merit by the government of France? फ्रांस सरकार द्वारा किसे नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है सुनील कांत मुंजल। सुनील कांत मुंजल जो कि चेयरमैन है हीरो एंटरप्राइज के और फाउंडर हैं सेरेंडिपिटी आर्ट्स फाउंडेशन के, इन्हें शेवेलियर डिओर्डे नेशनल टू मेरिट यानी कि नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है एम्बेसडर ऑफ फ्रांस टू इंडिया मिस्टर थेरी मधो के द्वारा। तो जो इनकी कमिटमेंट रही है भारत और फ्रांस
को लेकर, एजुकेशन में, इनोवेशन में, ठीक है, तो उसी को सराहना दी गई है। Which organization signed a tripartite agreement with Bharat Coking Coal Limited and the Central Mine Planning and Design Institute Limited to map coal fire in Jharia coalfield? किस संगठन ने झरिया कोलफील्ड में कोल फायर का मानचित्रण करने के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ट्रिपार्टाइट एमओयू साइन हुआ है, ठीक है, और ये किसके बीच में साइन हुआ है? एनआरएससी इसरो, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद झारखंड और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड रांची झारखंड के बीच में। तो कोल फायर की जो जगह होती है ना, उसको मैप करने के लिए कहाँ पर होने वाली है कोल फायर, समझ रहे हैं आप? देखिए ज़मीन के अंडरग्राउंड जो कोल होता है ना, उसमें भी आग लगती रहती है अंदर ही अंदर, तो उससे क्या होता है, एक तो ज़मीन खिसकने का डर रहता है, आसपास का एनवायरनमेंट ही पोल्यूटेड होता है, और जो लोग रह रहे हैं उनके लिए तो खतरा बना ही रहता है। तो इस तरह की कौन सी जगह है जहाँ पर अंडरग्राउंड कोल बर्न हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है, अंदर से सतह गर्म हो रही है, तो उसको मैप करेगा इसरो। इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, थर्मल इंफ्रारेड एंड शॉर्टवेव इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग डेटा को यूज़ किया जाएगा यहाँ झरिया, यहाँ पर झारखंड में। How many Indian institutions were featured in the QS World University Rankings 2026? QS World University Rankings 2026 में कितने भारतीय संस्थान शामिल थे? राइट आंसर ऑप्शन डी है, 54। देखिए पहले हम देख रहे हैं QS World University Rankings एशिया 2026, जो केवल एशिया के लिए लॉन्च की गई है। इसमें इंडियन यूनिवर्सिटीज का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। 2016 में केवल 24 यूनिवर्सिटीज़ का पार्टिसिपेशन था, और अब 294 इंस्टीट्यूशंस का हो गया। ये हम एशिया की बात कर रहे हैं, यानी कि 12 गुना बढ़ी है पिछले डेकेड में। तो इस बार ये 17th एडिशन थी इस रैंकिंग की। 1529 यूनिवर्सिटीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया, 25 हायर एजुकेशन सिस्टम्स की ओर से। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा इस लिस्ट में, चाइना के बाद। चाइना के 395 इंस्टीट्यूशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और अगर हम इस एशिया रैंकिंग की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग बेस्ट यूनिवर्सिटी है एशिया में, QS एशिया 2026 रैंकिंग में। 7 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को टॉप 100 में, 20 को टॉप 200 में, 66 को टॉप 500 में जगह मिली है। IIT दिल्ली इंडिया की हाईएस्ट रैंक इंस्टीट्यूशन है लगातार 5वें साल, और 59 पोजीशन पर इसको रखा गया है। सक्सेस पेपर्स पर फैकल्टी इंडिकेटर में भी भारत ने, मतलब जो ये पेपर्स पर फैकल्टी इंडिकेटर है, इस पर भी भारत को अच्छी सफलता मिली है। 5 यूनिवर्सिटीज़ एशिया की टॉप 10 में आई है इस कैटेगरी में, और टॉप 50 में 28 यूनिवर्सिटीज़ आई है पेपर्स पर फैकल्टी इंडिकेटर। अब बात कर रहे हैं हम QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, जो ये ग्लोबली रैंकिंग है। इसमें 54 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ने अपनी जगह बनाई है, और भारत 4th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बाद। और भारत की ओर से IIT दिल्ली हाईएस्ट रैंक यूनिवर्सिटी है, इसमें 123वीं रैंक है भारत की ग्लोबली। 8 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने अपना डेब्यू किया इस बार 2026 रैंकिंग्स में, जो कि किसी भी कंट्री के लिए हाईएस्ट नंबर है। और 5 इंडियन इंस्टीट्यूशंस ग्लोबल टॉप 100 में अपनी जगह बना पाए हैं अगर हम एम्प्लॉयर रेपुटेशन की बात करें। 8 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड की टॉप 100 फॉर साइटेशंस फॉर फैकल्टी कैटेगरी में अपनी जगह बना पाए हैं। ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो पहले नंबर पर मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT, फिर इंपीरियल कॉलेज लंदन है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग है। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें IIT दिल्ली है 59 पोजीशन पर एशिया में, और 123rd पोजीशन पर ग्लोबली है। फिर IIT बॉम्बे है, IIT मद्रास है, IIT खड़गपुर है, और ISC बेंगलोर है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देखेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू जापान? नगमा मोहम्मद मलिक। हु वाज यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम अ कंट्री ऑफ द ग्लोबल साउथ? यूथान, ये म्यांमार से थे, बर्मा से। Where was the third edition of International Strategic Engagement Program held? Vice President Conclave in New Delhi. Who inaugurated the National Seed Corporation's state-of-the-art seed processing plant in New Delhi? The Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan. Which state announced the creation of its 76th district, Kalyan Singh Nagar, named in the honor of former Chief Minister Kalyan Singh by merging parts of Aligarh and Bulandshahr district? Answer is Uttar Pradesh. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया, इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। When is the World Vegan Day observed? President of India inaugurated Yashoda Medicity at which place? Which country's Ken Williamson announced T20 retirement? Which country launched Yara Birkeland, the world's first zero-emission autonomous container ship? INS Satluj successfully completed joint hydrographic survey with which country's hydrographic service? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।